हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की। अगर पति पत्नी आपस में राजी हैं और वो आपसी मर्जी से अगर तलाक लेना चाहते हैं तो वो तलाक कैसे ले सकते हैं और कितना समय लगेगा और कितना खर्चा आएगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल कंसेंट की, आपसी रजामंदी की। आपसी रजामंदी से अगर वो तलाक लेना चाहते हैं तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, मैक्सिमम कितना समय लगेगा और कम से कम कितना समय लगेगा, या फिर जो सबसे फास्ट तरीका है डाइवोर्स का, वो भी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोनों ही कंडीशनों में अप्लाई होगा, चाहे आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। आप फास्ट तरीके से म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डाइवोर्स की बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। मेरी नज़र में अच्छी चीज़ों में सबसे निचले स्तर पे है। मैं कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है, या जो लोग एक दूसरे की जान ले सकते हैं, बेहतर है कि उनकी इस कंडीशन से निकलने के लिए उनको वो डाइवोर्स आपस में ले लें। तो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, अपने पार्टनर से तंग आ चुके हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, तो वो लोग इस तरह से डाइवोर्स ले सकते हैं। क्या है पूरा तरीका? सबसे पहली बात, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत जो म्यूचुअल कंसेंट्स के आधार पर डाइवोर्स के लिए जो आधार दिया हुआ है, इसके आधार पर आप फैमिली कोर्ट में बात दायर कर सकते हैं। समझ लीजिए, पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली कोर्ट में आप बात दायर कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम मैरिज एक्ट जो मुस्लिम लॉ है उसका सेक्शन 2 के तहत जो भी उनमें से एक आधार दिए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मुसलमानों में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर लॉ तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिसके आधार पर म्यूचुअल कंसेंट से ही डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर मुस्लिम पक्ष है तो वो क्या करेगा, सेक्शन 2 के तहत एक आधार रख कर क्या करेगा, फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए बात दायर करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अपोजिशन पक्ष को नोटिस जाएगा। पहली बात यहाँ पर क्या है कि जब आप बात दायर कर रहे हैं तो लगभग 6 महीने तक तो आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं, यहाँ पर 6 महीने का टाइम एक तरह से दिया जाता है कि ये लोग सोच समझ लें। ठीक है, अगर फिर भी दोनों पक्ष मतलब कि डाइवोर्स देने पे तुले हुए हैं तो उस कंडीशन में आफ्टर 6 मंथ बाद जो अपोजिशन पक्ष है उसके बयान होते हैं, उसके बाद जो डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है एक तरह से। फिर लगभग इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो लगभग साल से 1 साल और 1 साल 2 महीने, या फिर हो सकता है कि 1 साल के अंदर भी कवर हो जाए। अगर आप इस तरह से कोर्ट से डाइवोर्स लेते हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं, तो लगभग आपको 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। ये तो बात हुई फैमिली कोर्ट से म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स पाने की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें समय लगता है, 6 महीने तक तो आपकी बात सुनी ही नहीं जाती है बात दायर करने के बाद। उसके बाद इसका प्रोसीजर फॉलो होता है, तो मे भी इसमें 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है, जो कि एक बड़ा लंबा वक्त है इस तरह के केस में, वो भी म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। तो बहुत सारे लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे शॉर्ट तरीका कौन सा है डाइवोर्स पाने का, सबसे कम वक्त में आप डाइवोर्स कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आप बात दायर करेंगे, कहाँ पर, स्थायी लोक अदालत में। दूसरी बात, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप म्यूचुअल कंसेंट को बेस बना करके एक बात तैयार करेंगे डाइवोर्स का। ठीक है, और ये इस चीज़ को आप दायर करेंगे कहाँ पर, स्थायी लोक अदालत में। यहाँ पर आप धाराएं नहीं लिखेंगे, म्यूचुअल कंसेंट इसका बेस होना चाहिए। कोर्ट में बात दायर करने के बाद जो भी अपोजिशन पक्ष है उसको नोटिस जाता है। अपोजिशन पक्ष नोटिस को रिसीव करने के बाद कोर्ट आता है और कोर्ट में अपनी सहमति कंसेंट मर्जी देता है। ठीक है, कि भाई हम आपसी कंसेंट से, आपसी मर्जी से अलग अलग हो रहे हैं, आप मतलब तलाक लेना चाहते हैं। तो उस मामले में कोर्ट बयान के आधार पर डाइवोर्स के लिए ऑर्डर कर देता है। ठीक है, उनका तलाक एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर और भी समय बचाना है, इसमें 8-10 दिन बढ़ सकते हैं, महीना भर लग सकता है इस तरह से, लेकिन आप चाहते हैं कि 10 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर ही हो जाए, या जितना कम से कम समय लगे, तो इसका तरीका ये है कि जो नोटिस जाएगा उसको तुरंत वो वहीं रिसीव कर ले, और रिसीव करने के बाद कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दे। इस तरह से जो नोटिस का जो समय है, 8-10 दिन का समय है, वो बच जाता है, और इस तरह से उनके बयानों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। और यहाँ पर डिग्री बनती है, और डिग्री बनने के बाद दोनों
कोर्ट का जो ऑर्डर हो जाता है उसी के आधार पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उनका डाइवोर्स एक्सेप्ट हो जाता है और फिर उनको डिग्री मिल जाती है। तो इस तरह से म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर आप देखा जाए तो विद इन मंथ नहीं, आप विद इन 20 डेज़ के अंदर भी डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर ही है। मुसलमानों में कोई भी सेक्शन नहीं डालना है, म्यूचुअल कंसेंट का आधार बनाकर ही दावा तैयार करना है। हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 13V के तहत बात तैयार करना है, अस्थायी लोक अदालत में डालना है। अपोजिशन को नोटिस जाएंगे या फिर रिसीव करने के बाद कोर्ट में अपना बयान देगा और कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा और डिग्री बनेगी, दोनों सेपरेट है। उसके बाद दोनों पक्ष कुछ भी करें वो फ्री है। इस तरह से तलाक हो जाता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी डाइवोर्स को लेकर के, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स पाने के संबंध में। मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली कन्वेंस किया जाए, आसान भाषा में आपको समझाया जाए, उस भाषा में जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, तो वो भाषा मैंने इस्तेमाल करी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको वो बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद जो आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। सो गाइस, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।